हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक्सपोनेंट से है और बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो समझते हैं एक्सपोनेंट का ये क्वेश्चन और इसके थ्रू हम लोग कई सारे लॉज भी रिकॉल करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन पर। इसमें हम लोगों को दिया है इफ टू की पावर एक्स माइनस टू की पावर एक्स माइनस वन इक्वल टू फोर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टू की पावर एक्स प्लस टू की पावर एक्स माइनस वन। तो भाई क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है और इस कंडीशन के बेसिस पर हम लोगों को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करें, जो बेटा कंडीशन हम लोगों को दे रखी है, क्या करना है, जो कंडीशन दे रखी है हम लोगों को इसको एक बार एज इट इज लिख लें। तो हम लोगों को दिया है टू की पावर एक्स माइनस टू की पावर एक्स माइनस वन इक्वल टू फोर। तो ये है बेटा गिवन कंडीशन। अब इस कंडीशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो यहाँ पे जो ये वाला टर्म है ये कैसी फॉर्म का है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे समझो, एक एक्सपोनेंट का हम लोग लॉ जानते हैं और वो लॉ क्या है कि भाई अगर ए की पावर एन को हम लोग ए की पावर एन से डिवाइड करें तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको। देखो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी दो नंबर्स जिनके की बेसिस सेम हो उनमें से एक नंबर अगर दूसरे से डिवाइड होता है तो ऐसे केस में हम लोग लिखते हैं इसको ए की पावर एन माइनस वन। मतलब ऊपर वाले नंबर की पावर में से नीचे वाले नंबर की पावर को माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, तो यही चीज देखो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। जो यहाँ फॉर्म बन रही है ना, क्या उस फॉर्म और इस फॉर्म में कोई अंतर है? नहीं ना। इसका मतलब हम लोग बेटा इस लॉ का यूज करके इस फॉर्म को चेंज कर सकते हैं इस फॉर्म में। तो यहाँ जरा बताओ क्या लिख सकते हो, उसी लॉ का यूज करके देखो इस टर्म को लिख सकते हो आप टू की पावर एक्स अपॉन टू की पावर वन। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है टू की पावर एक्स फिर माइनस है और इस साइड में हम लोग देखें तो फोर है। एज इट इज हम लोगों ने रख दिया है। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं, एक्सपोनेंट का लॉ था, बस वही हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया। अब हम लोग देख रहे हैं बेटा यहाँ पे कितनी टर्म्स है लेफ्ट हैंड साइड में, दो टर्म्स है। ठीक है, और इन दो टर्म्स में हम लोग कोई चीज कॉमन देख पा रहे हैं। तो देखो टू की पावर एक्स यहाँ भी और टू की पावर एक्स यहाँ भी है, मतलब टू की पावर एक्स को कॉमन लिया जा सकता है। तो चलिए ले लेते हैं। तो टू की पावर एक्स जब हम लोगों ने कॉमन लिया तो इस टर्म में से क्योंकि टू की पावर एक्स तो बेटा बाहर निकल गया, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा वन। माइनस का साइन है जी रखो। टू की पावर एक्स को हम लोगों ने बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या रहना है, वन रहना है। तो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने वन और अपॉन में टू की पावर वन का मतलब क्या हुआ, टू एंड दिस इक्वल टू फोर। आई थिंक ये भी स्टेप समझ आ गया होगा। अब हम लोग काम कर रहे हैं देखो इस ब्रैकेट पर, वन माइनस वन अपॉन टू है। तो वन माइनस वन अपॉन टू को जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, वैसे तो जानते हैं वन में से आधा माइनस करोगे तो आधा बचेगा। कैसे बचता है, इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करो इस नंबर में। तो टू वन जा टू माइनस वन, तो टू में से वन माइनस किया तो क्या मिलेगा, वन और अपॉन में टू। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन टू। और इंटू में क्या है बेटा, इंटू में है टू की पावर एक्स एंड दिस इक्वल टू फोर। अब हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी है जो कि यहाँ पर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, इसको कर दें ट्रांसपोज। जब इसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये तो यहीं पे रहा तो इसको तो ऐसे ही रखो, टू की पावर x इक्वल टू, ये अपने प्लेस पर है इसको भी ऐसे ही रखो। और ये गया है ट्रांसपोज होके, तो भैया जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे जाएगा, जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर, यानी कि जो यहाँ डिवाइड कर रहा है वो मल्टीप्लाई और जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो डिवाइड। तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो टू अपॉन वन, मतलब टू की पावर एक्स इक्वल टू फोर टू जा एट अपॉन वन का मतलब एट। और अब हम लोगों के सामने देखो एक इक्वेशन बन रही है, टू की पावर एक्स इक्वल टू एट है। जब हम लोग एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस करें और अगर हम लोगों को किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो, बेटा अगर वो वेरिएबल एक्सपोनेंट का पार्ट हो मतलब पावर का पार्ट हो, तो ऐसे केस में दोनों साइड्स में सेम बेसिस लेकर आते हैं। और कभी वेरिएबल जिसकी की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है अगर वो बेस का पार्ट हो तो ऐसे केस में दोनों साइड्स में हम लोग सेम पावर्स लेकर आते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल एक्स है जिसकी की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें दोनों साइड्स में सेम बेस करना पड़ेगा। तो क्या हम लोग 8 को 2 के बेस पर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो 8 का फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू टू इंटू टू, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 3 दीजिए भाई। तो 2 की पावर एक्स इक्वल टू 2 की पावर 3। अब हम लोग देख रहे हैं देखो यहाँ पे दो नंबर्स है,
और दोनों ही नंबर्स के बेसिस सेम है, बीच में इक्वल का साइन है, तो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब दोनों साइड की पावर्स भी इक्वल हो। मतलब यहाँ से क्या पता चलता है कि x की वैल्यू बेटा क्या निकल कर आ गई, 3 निकल कर आ गई। तो अब हम लोगों ने क्या किया, देखो x की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया और फाइनली हम लोगों को तो वैल्यू किसकी निकालनी है, इस एक्सप्रेशन की ना। एक बार लिखने की कोशिश करते हैं। Therefore 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x माइनस 1 की वैल्यू हमें चाहिए। तो अब जस्ट क्या करना है, देखो x की वैल्यू तो हमारे पास है, क्या करिए x की जगह पर 3 वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो इस टर्म में x की जगह पे 3 रख रहे हैं, प्लस 2 है, x की जगह पर 3 रखा और फिर माइनस 1 है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ 8, और 2 की पावर 3 माइनस 2 का मतलब 2 की पावर 2 लिख सकते हो। सो दिस बिकम्स 8 और 2 की पावर 2 का मतलब 4, दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 12, ठीक है। और यही हो जाता है बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आते होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के अगर ऐसे ही और क्वेश्चंस एंजॉय करते हैं और क्वेश्चन सीखने, प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।